साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, कल्पना कीजिए दुनिया के किसी दूर के इलाके में युद्ध छिड़ता है और कुछ ही दिनों में उसका असर भारत के होटल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि हमारी रसोई तक पहुंचने लगता है। अभी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति ने भारत को अपनी एलपीजी यानी कुकिंग गैस की सप्लाई को लेकर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि भारत अपनी जरूरत की गैस का बड़ा हिस्सा खुद नहीं बनाता। देश में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है और इन आयातों का मुख्य स्रोत मध्य पूर्व के देश हैं। यानी जब भी पश्चिम एशिया में युद्ध प्रतिबंध या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, सप्लाई धीमी पड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार अब एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक अहम समीक्षा कर रही है। सरकार का फोकस साफ है। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी की जाए। इसका मतलब यह है कि अगर गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और कई उद्योगों को मिलने वाली कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कम की जा सकती है या उसे सीमित किया जा सकता है। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में करोड़ों घरों में रोज खाना बनाने के लिए एलपीजी पर ही निर्भरता है। सरकार नहीं चाहती कि अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंचे, इसलिए प्राथमिकता घरेलू सिलेंडरों को दी जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई घटती है तो इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। भारत में लाखों छोटे बड़े होटल, ढाबे और फूड बिजनेस पूरी तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर पर चलते हैं। अगर उन्हें समय पर गैस नहीं मिलती तो उनका काम रुक सकता है। कई शहरों में पहले ही ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में दबाव बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट उद्योग के संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति लंबी चले हजारों कारोबार प्रभावित हो सकते हैं और बड़ी संख्या में नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ खाने पीने के कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा। कई छोटे उद्योग, कैटरिंग कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कुछ जगहों पर गैस पर चलने वाली सेवाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली कुछ गैसों की जरूरत पड़ने पर कुकिंग गैस सप्लाई के लिए डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन साथियों, असली चिंता एक बड़ी तस्वीर से जुड़ी हुई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। जब दुनिया के किसी रणनीतिक क्षेत्र में संकट पैदा होता है तो इसका असर तेल और गैस की कीमतों को लेकर सप्लाई तक हर जगह दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, इसका असर दुनिया भर की
अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है और भारत भी इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं है। आज की वैश्विक दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उसकी लहरें समुद्रों के रास्ते व्यापार तक पहुंचती हैं और अंत में उसका असर आम लोगों की जेब और रसोई तक दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि भारत अब इस संकट को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरह ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा के सवाल के रूप में भी देख रहा है। आपकी इसमें अपनी राय क्या है? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए साथियों आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हां साथियों, लगातार आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।